आज के वीडियो में जो हम सीखेंगे वो है सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब है। कोई भी दो वस्तु या कोई भी दो आकार, जैसे उदाहरण के लिए देखो, जैसे कि मान लो मैं दो लाइन बना रहा हूँ। इस लाइन का नाम मैं देता हूँ ए बी और एक और लाइन मैंने बनाया, मान लेते हैं सी डी। और चूंकि मैंने हाथ से बनाया, अंदाजे बनाया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। अब कब ये दो रेखाएं एक दूसरे के सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंस हो सकती है। तो ए बी एक रेखा सी डी रेखा का सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंस तभी होगी जब ए बी रेखा का मान, जैसे मान लेते हैं कि मैंने स्केल से इसे 4 सेंटीमीटर लंबा बनाया और इसे भी स्केल से मैंने 4 सेंटीमीटर लंबा बनाया, तो मैं कह सकता हूं कि रेखा ए बी और रेखा लाइन ए बी और लाइन सी डी एक दूसरे के सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंस हैं। यानी जब भी कोई दो आकार एक दूसरे के बराबर होते हैं तभी हम उसे सर्वांग सम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि मैंने इसे 4 बनाया और इस सीधी रेखा को मैंने 5 सेंटीमीटर बनाया, तब क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है? तब ये मैं नहीं कह सकता कि ए बी सी डी के सर्वांग सम है। ठीक है, तो दूसरा आकार देखते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक वर्ग बनाया और यहाँ पे एक आयत बनाया, दिख ही रहा है तुम्हें आयत, तो मैं कह सकता हूँ क्या ये और ये सर्वांग सम है? देखो जाहिर सी बात है, तुम्हें दिख ही रहा होगा कि इसका आकार और इसका आकार, इन दोनों में अंतर है। क्या ये और ये तुम्हें सर्वांग सम दिख रहे हैं? नहीं है, ये दोनों सर्वांग सम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका आकार अलग है, इसका आकार अलग है। यानी कोई भी दो वस्तु, यानी कोई भी दो चित्र या कोई भी दो आकार सर्वांग सम तभी होंगे जब उनका शेप एंड साइज यानी उनका आकार और उनका मान जो होगा, भुजाओं का जो मान है, उनके जो आकार जो है, यानी उनका शेप और उनका साइज दोनों बराबर होंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं, मेरे पास अगर तुम देख सको ये दो टुकड़े हैं कागज के, क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हैं? तो सर्वांग सम होने के लिए इनका शेप और इनका साइज दोनों बराबर होना होगा, और इन दोनों को अगर ओवरलैप करें, एक दूसरे को ऊपर लाए, तो एक दूसरा, यानी ये दोनों एक दूसरे को संपूर्ण रूप से कवर अप होने चाहिए, ढक देने चाहिए, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस आकार को, यानी इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये दोनों सर्वांग सम है। ठीक उसी प्रकार से उदाहरण के लिए मैं एक और तुम्हें चित्र दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं दो सीढ़ी, ठीक, दोनों वृत्ताकार है, तो क्या ये दोनों सर्वांग सम है? तो अगर ये दोनों एक ही आकार और एक ही साइज के हैं, यानी दोनों सर्कल दिख रहा है, दोनों का साइज भी अगर सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे को ढक देने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी असल में सर्वांग सम है। क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार से और दो आकार ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं ये, तो क्या मैं कह सकता हूं ये और ये आकार जो मेरे दोनों हाथों में है, क्या ये दोनों भी सर्वांग सम है? तो फिलहाल देख के तो तुम्हें लग रहा है कि ये दोनों का आकार कुछ अलग है, लेकिन अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखो, इसे अगर मैं थोड़ा घुमा दूं, ध्यान से देखो, इस तरह से, तो देखो ये दोनों एक दूसरे को कवर अप कर जाए, यानी ये दोनों जो आकार जो थे हम मेरे हाथ में, ये भी असल में सर्वांग सम ही है, क्योंकि इनका शेप एंड साइज दोनों सेम है। क्लियर? तो सर्वांग सम का मतलब समझ गए।